हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है? तो प्रीवियस रिएक्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि रिएक्ट क्या होती है, क्या लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है। एंड हमने देखा था कि रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी साइज़ क्या है, ठीक है। एंड थोड़ी बहुत चीज़ें इन डेप्थ हमने कवर किया था। ओके, वर्चुअल डॉम, रियल डॉम का क्या कॉन्सेप्ट है, और एंगुलर से ज़्यादा रिएक्ट जेएस को हम क्यों प्रेफर करते हैं, कुछ रीजंस थे जो कि हमने डिस्कस किए थे। ओके, तो इस चीज़ को अगर आपको कंपेयर करना है ना, तो आपको एक जगह आना पड़ेगा। आप सर्च करो गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। आप जब भी कुछ स्टार्ट करते हो तो आप अपने कॉलेज के हिसाब से करते हो, ध्यान से सुनना ये बात। आप जब भी कुछ टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो आपको या तो वो टेक्नोलॉजी आपके दोस्तों से पता चलती है या फिर कॉलेज से पता चलती है, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत है। मैं अगर पर्सनल अपना शेयर करूं तो मैं गिटहब पे कनेक्ट करता हूं काफ़ी फॉरेन लोगों से। आप वैसे रीच आउट करो दूसरे लोगों से और पता करो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या हो रही हैं, किस टेक्नोलॉजी पे काम हो रही है, ठीक है। तो तब आप समझोगे कि इंडिया में भाई साहब कुछ नहीं चल रहा। मतलब ऑब्वियसली एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काफ़ी चीज़ें हैं, बट इंडिया में कुछ आने से पहले कोई भी टेक्नोलॉजी फॉरेन में बहुत ही पॉपुलर रहती हैं। तो इसलिए बोलता हूँ कि पहले मतलब फॉरेनर्स से इंटरेक्शन बना के रखो ऑब्वियसली। एंड इंडियन मार्केट में वो चीज़ आने में टाइम लेता है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप गूगल ट्रेंड्स पे आओ एंड ये थोड़ा सा यहाँ पे आप लिखो, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पे आप रिएक्ट जेएस लिखो, ठीक है, रिएक्ट जेएस। एक्सप्लोर पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करो रिएक्ट जेएस को एंगुलर जेएस से, ठीक है। एंगुलर, यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी कंपेयर कर सकते हो, एंगुलर जेएस से कंपेयर करो, ओके। यहाँ पे आपको वो ग्राफ शो कर देगा, ठीक है, ग्राफ शो कर देगा ये। एंड यहाँ पे मैं करूँ, अगर पास्ट डे का नहीं करना, पास्ट एक साल का करके देखते हैं कि एक साल में दोनों कितने हैं। देखो, आप ये देख पा रहे हो कि रिएक्ट जेएस के सामने एंगुलर अभी कुछ नहीं है। एंगुलर अभी कुछ नहीं है। एंगुलर क्यों नहीं है? एंगुलर क्यों नहीं है? क्योंकि एंगुलर का मैंने डिफरेंस ऑलरेडी बताया था कल आप लोगों को कि एंगुलर का देखो यार, ये सिर्फ रियल डॉम पे काम कर रही है अभी फिलहाल। एंड इसकी जो लाइब्रेरी साइज है वो 500 के बी। आपको लगता है कोई भी कंपनी अगर कुछ अपनी वेब एप्लीकेशन बनाएगी तो एंगुलर का यूज़ करेगी? वो नहीं करेगी, क्योंकि इसका जो लाइब्रेरी साइज है वो 500 के बी है, उसको लोड लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अपने लिए 500 के बी कुछ नहीं है, लेकिन ये जब लोडिंग की बात आती है ना, तो ये इसका 50 मिली सेकेंड भी काफ़ी ज़्यादा होता है इनके लिए। समझ आई चीज़ें? बिल्डिंग जब हो जाती है प्रोडक्शन लेवल बिल्डिंग, तो उस टाइम हमें क्या चाहिए कि बिल्ड जो हो हमें बहुत कम टाइम में चाहिए, 20 मिली सेकेंड में चाहिए, 15 मिली सेकेंड में चाहिए, ऐसे। तो ये सब चीज़ काफ़ी मैटर करती हैं, ठीक है। तो एक रियल डॉम पे काम कर रहा है हमारा एंगुलर, ओके। लेकिन फिर भी एंगुलर का ऐसा है सीन, एंगुलर का सीन ये है कि ये डेप्रिकेट नहीं हुआ है टोटली। ये अभी भी काम आ रहा है। काम इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई साहब देखो, गूगल का तो हर जगह पे, एंगुलर को किसने बनाया? गूगल, ठीक है। गूगल ने बनाया, तो गूगल का तो पूरा मार्केट ही है यार। गूगल, आपको लगता है गूगल इस चीज़ को बंद होने देगा खुद की चीज़ों को? नहीं। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, फॉरेन में जाओ अगर आप, तो आई थिंक ये एंगुलर का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया वगैरह में है, ठीक है। तो जब मतलब फॉरेन में देख लो, गूगल ज़्यादा वहाँ पे है तो एंगुलर का क्रेज़ भी वहाँ ज़्यादा है। जहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स काम है वहाँ पे ऑब्वियसली रिएक्ट जेएस इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो आप जब भी कोई टेक्नोलॉजी स्टार्ट करो, आप उसके बारे में पढ़ो, कंपेयर करो यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स पे आके, ठीक है। अगर अपन इस चीज़ को व्यू जेएस से भी कंपेयर करें, व्यू जेएस, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप, देखो एंगुलर से भी ज़्यादा व्यू आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे व्यू जेएस का लाइब्रेरी साइज भी कम है, 80 केबी का है, और ये रियल और वर्चुअल डॉम दोनों पे काम करता है, ठीक है। लेकिन रिएक्ट जेएस में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इसको और पॉपुलर बना रहे हैं।
मैं क्या बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे और भी फीचर्स हैं जो इसको और पॉपुलर बना रहे हैं और इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, वो सारी फीचर्स हम डिटेल में देखेंगे, भूलना मत इस चीज़ को। ओके, तो आप यहाँ आके कंपेयर कर लिया करो कोई भी टेक्नोलॉजी एंड उसके हिसाब से आप काम करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेंड अपना बोल रहा है या फिर कॉलेजेस में, देखो कॉलेजेस में मैं अगर सही बताऊँ, मैं एजुकेशन सिस्टम को कुछ नहीं बोल रहा, बट मेरा जो मेन पर्सपेक्टिव है कि आप अगर सीखो तो एक इन डेप्थ सीखो, वरना मत सीखो। ठीक है, कॉलेज में आजकल जो सिस्टम चल रहा है, नो ऑफेंस टू इट, बट हाँ आप समझ सकते हो। ठीक है, चलो अपन बढ़ते हैं आगे। तो इस चीज़ का फ्लो क्या रहने वाला है, देखो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं पढ़ा के निकल जाऊं, आप लोग बताया करो कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये सीखना है। यार साथ सीखेंगे ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो आ जाओ। यहाँ पे हमारा फ्लो क्या रहेगा कि अभी रिएक्ट जो हम सीखेंगे, ये सीखने का हमारे पास दो प्रोसेस है और वो मैं दोनों प्रोसेस कवर करूँगा। हमारे पास दो प्रोसेस है, ठीक है, ध्यान से देखना। पहला प्रोसेस है कि हम लोग जो नॉर्मली होता आया है अभी तक, मैं बस एक कमांड चला दूंगा, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और काम बन जाएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोजेक्ट। और दूसरा है फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच का मतलब मैं HTML से खींचूंगा सारी चीज़ों को, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, फिर रिएक्ट पे लेके आऊँगा। ठीक है, मतलब एक ही लेक्चर में मैं ऐसा कवर कर दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट से हम रिएक्ट में चीज़ों को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे सारी चीज़ों को लिखते हैं। ओके, अगर आप इस लेक्चर पे आए हो तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूँ। ठीक है, वरना काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिले तो क्यों ही आए हो आप फिर यहाँ पे। ओके, तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला हम लाइक बाद में देख सकते हैं। हाँ, ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेटर ऑन। ठीक है, अगर आप आए हो तो मैं चीज़ें डेप्थ में करूँगा और हम स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस 20 लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हैं रिएक्ट के, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा उसमें कवर किया है। ठीक है, उसमें चीज़ों को मैंने कवर किया है इन डेप्थ। ओके, तो ये रहा हमारा सेकेंड प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे हम आज से। एंड और कुछ बच रहा है क्या इसमें? ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो होंगी ना यार, देखो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट बेस्ड होंगी। कैसी होंगी? प्रोजेक्ट बेस्ड। आपको रियल टाइम में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हाँ ऐसा परफॉर्म हो रहा है और ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं एंड कोडिंग स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, आ जाओ।